हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 पर, क्लास 9 के, जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में, इसकी थ्योरम के बारे में, ताकि हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सके। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सर्कल सबसे पहले क्या होता है। ए सर्कल, यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन लिखिए। ए सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर और डायग्राम दैट हैज नो कॉर्नर्स और एजेस, है ना। सो सर्कल वो होता है कि राउंड शेप का एक फिगर होता है, डायग्राम होता है, जिसके कोई कॉर्नर नहीं होता है, जिसका कोई एजेस नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। अब आता है सेंटर ऑफ सर्कल। ये कुछ बेसिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब है ये सर्कल है हमारा एक, ठीक है, इसका ये सेंटर होता है, ठीक है, जो बीचों बीच होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल इसको कहते हैं, इसको हम नाम देंगे ओ। ओ इसको हम नाम देंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सर्कल ओ, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर हम इस पॉइंट से, ठीक है, बाहर की तरफ को एक लाइन अगर खींचे तो ये जो उसको नाम देंगे ए, तो ये आपका रेडियस होता है, ठीक है, ये रेडियस होता है ओ ए। सो ओ ए जो है आपका रेडियस है, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल आर से, इस तरह से कुछ, ठीक है। क्लियर है। सो ये आपका हो गया रेडियस, ये कहीं भी हो सकता है पूरे सर्कल पे। अगर डॉट से जो सेंटर ऑफ सर्कल है उससे अगर हम लोग टच करें कहीं पर भी, तो वो हमारा रेडियस कहलाएगा। क्लियर है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे, ठीक है, सेंटर से ही, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दे, तो ये यहां से लेकर ये इसको हम लोग बोलेंगे बी, ठीक है। तो जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, डायमीटर, ठीक है। इसका अगर हम देखें तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, ठीक है। और इसका अगर कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो जो आर है वो d/2 होता है, डायमीटर बाय 2, मतलब हाफ ऑफ डायमीटर होता है। जो रेडियस है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। क्लियर है। इसका हमने ये भी बता दिया आपस में क्या कॉम्बिनेशन है या फिर आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आती है बात कोड ऑफ अ सर्कल की। तो बच्चों कोड ऑफ अ सर्कल की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कोड ऑफ सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो कोड ऑफ, ये हमारा सेंटर है इसका यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटर है हमारा जिसको हम नाम देंगे ओ। तो ये हमारी एक कोड है, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ए एंड पी, ठीक है, या कुछ भी आप पी के ओ भी नाम दे सकते हो। तो ये आपकी कोड ऑफ अ सर्कल होती है, ठीक है। अगर सेंटर से भी जाएगा वो भी कोड होती है, बट वो डायमीटर हो जाता है क्योंकि वो सेंटर से क्रॉस कर रही है, और वो सबसे बड़ी कोड होती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन कोड हम इसको बोलेंगे, ठीक है, जो सेंटर से पास नहीं हो रही होती है। क्लियर है, ठीक है। सो ये हमारी कोड हो गई। अब आता है एंगल बाय सर्कल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि हमारा ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा एक कोड है ए बी, ठीक है। जो भी ये एंगल बनाता है, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, चाहे फिर ये वाला एंगल हो गया, कोई भी एंगल हो गया, बेसिकली इसको एंगल बाय सर्कल बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, इसको नाम देंगे ओ, ठीक है। और आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अब हम बात करेंगे, ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक है, और यहां से हम लोग इसको ऐसे कोड खींचेंगे, इसको हम देंगे ए बी, ठीक है। सो आर्क ऑफ सर्कल की बात हो रही है। आर्क ऑफ सर्कल ये होता है, आर्क ऑफ सर्कल ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, जो ये बिल्कुल साथ साथ है, ये जो एरिया है ये वाला, ये आर्क ऑफ अ सर्कल होती है। ये छोटी आर्क है, ये बड़ी आर्क है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की अगर बात हम करेंगे, सो जैसे कि हमारा ये सेंटर है, ठीक है, और ये वाली हम लोग यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, ये हमारा ए बी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा, ये हमारा होगा सेगमेंट। इसको बोलेंगे, ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट, और ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। नाउ अब बात आती है सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है जब हम लोग, ये हमारा एक सेंटर है यहाँ पर, इसका नाम हम ओ देंगे, ओ नाम है इसका, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये दो पॉइंट है, ठीक है, इसको नाम बोलो ए भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है, ठीक है। इस तरह का जो ये वाला पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। सो जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, और जो ये बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये है मेजर सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब आता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा आउटर एरिया है जो ये है, इसको हम लोग यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो है इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये इसका यहाँ पर वो है सेंटर है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये सारी चीज हमने बता दी है। आपको सेंटर ऑफ सर्कल बता दिया है। ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का। रेडियस ऑफ सर्कल ये यहाँ से ओ से लेकर जो ए तक है ये आपका हो गया यहाँ पर, ये भी हमने बता दिया है, ये हमने बता दिया है। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर ऑफ सर्कल होता है जो कि सेंटर से पास करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करे सर्कल के। ठीक है, और यहाँ से पास होना इंपॉर्टेंट है, तो डायमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि डबल ऑफ रेडियस होता है। कोड ऑफ सर्कल, कोड ऑफ सर्कल ये होती है जो हमने बताया है। ठीक है बच्चों, एंगल, कोई भी एंगल अगर बन रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, इस पे, तो इस तरह से ये एंगल जो भी बनेगा वो एंगल बाय सर्कल होता है। आर्क ऑफ सर्कल, जो दो पॉइंट है उसके जो इधर वाला ये हिस्सा है ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। ये छोटी आर्क है, ये बड़ी आर्क है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करेंगे। सेगमेंट होता है जब कोड के ऊपर कोई कोड होती है उसके नीचे वाला एक भाग होता है, दो भाग में डिवाइड कर देता है सर्कल को। ठीक है, उसमें दो सेगमेंट बनते हैं, एक सेगमेंट छोटा होता है, एक सेगमेंट बड़ा होता है। इसको मेजर और माइनर का नाम दिया गया। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दो पॉइंट होते हैं, वो सेंटर से अगर ज्वाइन करते हैं तो उसको ऊपरली जो भी भाग, जो दो भाग होते हैं उसमें से एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल माइनर होता है, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल मेजर होता है। सरकमफ्रेंस ये आपको बता दिया गया है। क्लियर है बच्चों? अब हम सीधा थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो सर्कल एंड कोड के बीच में रिलेशन है वो देखेंगे। थ्योरम 9.1 क्या कहती है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इक्वल कोड्स मतलब दो कोड है, यहाँ पर मैं कोड बना देता हूँ, ये दो कोड है। ठीक है, कोई भी दो कोड है, इसको मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, दो कोड है जिसका नाम है ये पी क्यू है एंड आपका ए बी है। ठीक है, ए बी है। ठीक है, ये सेंटर है आपका। ठीक है, ये जो भी एंगल बनाएगी, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। ठीक है, इसको हम नाम देंगे x, इसको नाम देंगे हम y। थोड़ा सा मैं बना रहा हूं तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, बट आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि हमको क्या दिया गया, ए बी इक्वल कोड्स है ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है। ठीक है, क्या होगा? एंगल x इक्वल टू y होगा। यही हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर के साथ जो इक्वल कोड है, जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसका अपोजिट यहां पर, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब अगर हम बात करें सेम चीज बनेगी बच्चों। ठीक है, ये दो कोड है। ठीक है, ये दो कोड है और ये इसकी तरह यहाँ पर ये इस तरह से कुछ बना रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है। एंगल x एंड y, और ये आपका है ए बी और ये आपका है पी क्यू। ठीक है, अगर एंगल x इक्वल टू एंगल y है, ठीक है, जो कोड्स है ए बी एंड पी क्यू वो भी इक्वल होगी। क्लियर है? ये इसका पॉजिटिव हुआ। थ्योरम थर्ड कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड्स बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, अब ये हमारी एक कोड है जिसको हम नाम देंगे ए एंड बी। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, इससे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसने कहा है कि जो ये सेंटर से, ठीक है, जो सेंटर से ये यहाँ पर इस पे करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों साफ साफ कि जो ए बी है, ए सी है, वो इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। क्लियर है? ये इसका मतलब है। सेकंड क्या कहते हैं? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका उल्टा हो गया बच्चों, मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमको ए एंड बी, ये मैं कोड दी है और ये ऐसे है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ए सी एंड बी सी, अगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, अगर ये ए सी इक्वल टू बी सी है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मीन्स एंगल, एंगल इसको ओ नाम दे देंगे। एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, हाँ, ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। यही यहाँ पर बताया गया, मतलब इसका अपोजिट है बच्चों। ठीक है, थ्योरम 9.5 आ गई है। इस पे क्या कहता है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल
ठीक है। और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया, सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर दिया है बच्चों हमें, ठीक है, और ये दो कोड है, ठीक है, ये दो कोड है, ठीक है, ये हम बात करेंगे, इसको नाम देंगे ओ, और यहां से ये हो जाएगा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ठीक है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड्स का मतलब है ए बी इक्वल है सी डी, गिवन है ये हमें, ए बी इक्वल है सी डी, ठीक है, ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसका मतलब ये हम लोग लेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस मतलब जो ओ पी है ना वो इक्वल होगा ओ क्यू के, क्लियर है। यही हमको यहां इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, ध्यान से इक्वल कोड्स मतलब ये दोनों कोड इक्वल है दिया गया है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और द सेंटर्स, ठीक है, ये सेंटर से जो है इक्वी डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगले पार्ट में इसका अल्टर, कोड्स अगर इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कोड्स इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब क्या है इसका, ये सेंटर है बच्चों, सेम चीज है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये हमारी दो कोड है, ठीक है, ये हमको दिया है ओ और ये दिया है हमको यहाँ पर, ये सब कर रहा है, तो ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, क्लियर है, ठीक है। सो इसको हम नाम देंगे ओ पी और इसको नाम देंगे ओ क्यू, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। सो इसमें दिया गया है अगर ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू है, सॉरी ओ पी इज इक्वल टू अगर ओ क्यू है, सो हमारी कोड्स इक्वल होगी, ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो 6 थ्योरम है 9.1 से लेकर 9.6 तक, ये क्लियर हो गई है सबको, इसी के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग सर्कल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, थ्योरम 9.7 पे की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या दिया गया है, एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, आर्क एट द सेंटर is double angle subtended by it any point on the remaining part of a circle, मतलब क्या है, हम बात करते हैं कि हमको ये एक कोड दिया गया है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका नाम है ए बी, ठीक है, अगर जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 2x होगा, क्लियर है, ये हमको बताया गया, इसको हम सी दे देंगे, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब जो सर यहाँ पर एक एंगल बनेगा वो डबल होगा, जो किसी भी कहीं पर भी अगर बनाएंगे तो उसका डबल होगा, क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है द थ्योरम 9.8, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब इसका मतलब है बहुत सिंपल है कि ये मैं यहाँ पर एक सेंटर बनाता हूँ, कोई भी हमारे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ये हमारा ए बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, सो एंगल एक्स जो है वो इक्वल टू एंगल वाई होगा बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब आता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है, 9.9 थ्योरम की बात करेंगे, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स at two other points lying on the same side of a line containing the line segment, the 4 points lying on the, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, और इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, बट ये आप देखोगे ये आपकी बुक में भी दिया गया, मैं इसको यहाँ पर करके बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। बेसिकली ये हमारा सेंटर है और ये हमारी एक कोड है, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको दिया गया है कि जैसे कि ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एक एंगल है, ठीक है, और कुछ इसी तरह का एक एंगल यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे C, इसको नाम देंगे D, उसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे B। अगर यहाँ से ऐसे एक चीज और कर दे, यहाँ को हम इसको नाम दे देंगे E,
ठीक है, और इसको दे देंगे ई डैश जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, ये ऊपर हमने बताया अभी। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल डी अगेन इक्वल होगा एंगल ई के। ठीक है, सो एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल ई के। ठीक है, ये इसमें बताया गया, ये इसका मतलब है। ठीक है, एंड दे आर कौन साइक्लिक होंगे बेसिकली ये चीज। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना आप लोग। ठीक है, अब आता है ये वाला एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, अगर यहां से बिल्कुल ये आपका सेंटर है और ये हमने इसका एक पूरा डायमीटर ऐसे बना दिया है, टच होके जा रहा है बच्चों। ठीक है, जो भी ये एंगल बनाएगा वट एवर द एंगल, ये 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अगर सेंटर से लिखा है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल से, ये सेमी सर्कल आधा सर्कल है, यहां से जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो यहां पर अब आता है सर्कल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, सो थ्योरम 9.10 क्या कहती है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब मैं आपको बता देता हूं क्या है, कि जैसे कि अगर इफ एंगल दिस एंड एंगल दिस, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, अगर इस x और y दोनों का जो सम है, एंगल x प्लस में एंगल y इज इक्वल टू अगर 180 है। ठीक है, सो क्या होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, आसान है और अच्छा भी है ये। इस तरह का कुछ है। ठीक है, अगर हमारे ये दोनों एंगल का जो सम होता है बच्चों, अगर ये 180 आता है तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, सॉरी, मतलब अगर ऐसा इसमें उल्टा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक इज 180। अगर साइक्लिक है तो उनका जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, इसमें उल्टा दिया गया है, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ, ठीक है, इसमें दिया सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर ऐसा है, ठीक है, साइक्लिक है, तो उसका जो सम होगा वो 180 होगा। क्लियर है? इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर इसका अपोजिट ही है, अगर इनका x प्लस वाई, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या है, 180 है, तो द क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या होगा, वो आपका साइक्लिक होगा बच्चों। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पर खत्म होता है। हमने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है। ठीक है, मैंने आपको इसमें बेसिक्स जो थे सर्कल की जो होते हैं वो सारी चीजें बता दी है कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, एंगल जो बनाता है सर्कल, एंगल बाय सर्कल वो क्या होता है, आर्क ऑफ सर्कल आपको समझ में आ गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ हमने सारी थ्योरम जो है 9.1 से लेकर 9.11 तक जितनी भी थ्योरम है बुक में भी दी गई वो सारी हमने कवर करी है। इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, अगर इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो सेम क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करें, और वीडियो बताएं कि आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।